हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो हरियाणा के अखबारों में जो सुर्खियां बनी हुई थी ग्रुप 56 और 57 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो बेरोजगार भाई हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अब दोबारा होगा, ग्रुप 56 और 57 का। एक और दो का भी जो है वो एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो कुछ कैंडिडेट्स में लग चुके थे, उनके लिए ये जो है वो बुरी खबर हो सकती है, और होगी भी, बुरी खबर होगी भी। और कुछ कैंडिडेट जो नहीं लगे थे, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, तो पूरी अपडेट है, आज के अखबार की कटिंग है। तो पूरा देखते हैं कि क्या मामला था। और आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होगा, तो कंप्लीट अपडेट देखेंगे। तो ये जो है आपके पास आज के अखबार की कटिंग है। 2 जून 2024, दैनिक सवेरा टाइम्स में हरियाणा के लाखों युवाओं का भविष्य उधर में लटका। यानी कि जो कैंडिडेट 56-57 में कुछ कैंडिडेट जो थे वो नौकरी पा चुके थे, कि सोच चुके थे कि हाँ अब जो है जीवन बेहतर होगा। ठीक है ना, घर की मुश्किलों को जो है वो हम कम करेंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे। तो उनका जीवन पर फिर से क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया गया है। तो इसमें बोला गया था कि करनाल लोकसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप 56, 57, 1 व 2 व अन्य 20 ग्रुपों की परीक्षा जो है वो रद्द करना साफ साफ सरकार की नाकी। यानी कि इनकी जो है ग्रुप 56, 57 या फिर हम कहें सीईटी जो है वो आपका फिर से होगा 2024 में। सीईटी को फिर से लिया जाएगा, फिर से करवाया जाएगा। कुछ कैंडिडेट इसमें जो थे वो नौकरी पा चुके थे, तो उनको भी अब एग्ज़ाम की वापस से जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा झटका दिया है इस बार। और बुद्धि राजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ झूठे वादे करके भाजपा सत्ता पर काबिज हुई, और सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने युवाओं के सपनों को उजाड़ने का काम किया। बुद्धि राजा ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब ग्रुप 56, 57, 1 और 2 की परीक्षा फिर से होगी। यानी कि आपको प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। वहीं ग्रुप सी के अन्य 20 ग्रुपों जिसमें अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी हो चुकी थी, अब उनकी भी परीक्षा दोबारा यहाँ पर करवाई जाएगी। दिव्यांशु बुद्धिराजन ने कहा कि मैं पिछले 5 साल से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हरियाणा में युवाओं के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूँ। भाजपा सरकार की पॉलिसी वगैरह वगैरह की जिन बात बोल रखी है। तो बेसिक सी मोटी मोटी सी बात यह है कि अब सीईटी आपका फिर से होगा। जो अन्य जो 20 ग्रुप थे जिसमें कैंडिडेट लग चुके थे, नौकरियां पा चुके थे, उनको भी अब प्रिपरेशन जो है वो वापस से करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट इस दौड़ में पीछे थे, ठीक है ना, वो उनके लिए खुशखबरी की बात हो सकती है कि हाँ उनको 2 एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, जो कैंडिडेट पीछे थे। लेकिन जिन कैंडिडेट ने तैयारी ही नहीं करी वो अब भी पीछे ही रहेंगे। अब जो मामला है वो सिर्फ अब 95 मार्क्स का रह गया है। 5 मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, और ये होने भी नहीं चाहिए थे। बहुत गलत नीति थी ये 5 मार्क्स, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो 0.25 मार्क्स से भी रह जाता है। ठीक है ना, बहुत कम अंतर से जो है वो मार्क्स बच्चों के रह जाते हैं। जो ये सोचते हैं कि जो कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, वहाँ पर अगर 2.5 0.25 मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट रह रहा है, तो 5 मार्क्स एक लाखों का अंतर ले आता है कैंडिडेट्स के बीच में। तो ये अब लड़ाई 5 मार्क्स की नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ जो है वो 95 मार्क्स की रह गई है। तो आपको तैयारी करनी होगी फिर से। जो कैंडिडेट रोना चाहते हैं वो रो सकते हैं। इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज करना है कि हाँ सरकार गलत है, व्हाट्सएप ने 4 लोगों को मैसेज करें कि सरकार गलत है, ये गलत नीति है वगैरह वगैरह, तो वो कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो ये सोच के हैं कि चलो अब एग्ज़ाम वापस से होना है तो फिर से प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आप ये मान सकते हैं कि भगवान आपको परीक्षा ले रहा है आपकी। ये एक तो गवर्नमेंट ले रही है परीक्षा, वो तो अलग बात है। एक परीक्षा भगवान भी ले रहा है। जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो उनको भी अब प्रिपरेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो फिर से अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है ना, आपकी जो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जो 2023 में आपने ये क्लियर किया था, ठीक है ना, 2023 में क्लियर किया था, अब आपको फिर से जो है थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी बस। लेकिन दौड़ना आपको उतना ही पड़ेगा जितना आपने पहले दौड़ा था, क्योंकि कैंडिडेट फिर से वही आएंगे। जो टॉपर्स हैं उनको सिर्फ रिवीजन करनी पड़ेगी। जो थोड़े से मिड हैं, जो ज़्यादा जो है कम समझ पाते हैं, या फिर जो मेरे जैसे हैं, जो
मिड मीडियम में आते हैं, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ा सा उनको मेहनत, उनके लिए मौका है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उनको भी। जो बिल्कुल ही हैं, मतलब जो बिना पढ़े लिखे जो पेपर देके गए थे, उनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो अभी रेस में कल भी पीछे थे, वो आज भी पीछे रहेंगे। जो कैंडिडेट इंटेलिजेंट थे, टॉपर्स थे, उनको रिवीजन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट्स थे वो थे, आपके पास मैथ था, आपके पास रीजनिंग इसमें अंदर बहुत अच्छी आई थी, ठीक है ना, आपके पास जीके, जीके में ज़्यादातर जो था वो साइंस देखी गई थी, साइंस के क्वेश्चंस थे, आपके पास हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स थे जो हरियाणा जीके आपके पास थी। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा जीके आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर आपको वापस से ये याद करना पड़ेगा कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक रिवीजन की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। जीके में आप साइंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मैथ को याद करने वाली चीज़ नहीं है, मैथ के कंसेप्ट होते हैं, मैथ आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है, तो कल भी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग था, आज भी आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। रीजनिंग में भी आपके कंसेप्ट होते हैं, कल अगर आपके मैथ के रीजनिंग के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे तो आज भी हैं आपके। आपने होता ये है कि अगर आप जॉब में अगर एक बार आ जाते हैं तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये नेचुरल बिहेवियर है, ठीक है ना, ये नेचर है कि जब हम जॉब में आते हैं तो हम पढ़ाई से दूर होने लगते हैं कि अब तो जॉब लग गई है, अब पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है ना, अब थोड़ा सा ऐश करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सैलरी आएगी, ठीक है ना, माँ बाप को खुश रखेंगे, नई नई चीज़ें लेंगे, तो उसके ऊपर अब फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन की फिर से आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आज जो है दुख मना लीजिए जितना मनाना है, लेकिन कल से फिर से आपको प्रिपरेशन या स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से उसी रेस में दौड़ना पड़ेगा। आपकी जो नॉलेज है उस पर सिर्फ एक धूल जम गई है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है, काफ़ी टाइम से छोड़ दी थी, तो कुछ आपके पास टारगेट नहीं था, अब आपको टारगेट भी मिल गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने ये मान के चलिए किस्मत में यही लिखा था कि ये होना है, ठीक है ना, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। रोना धोना जो है वो उन बच्चों पे छोड़ दीजिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया वो आज से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे, फिर से रेस में आगे आएंगे और फिर से जो है वो सही सा एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि अब सिर्फ खेल 95 मार्क्स का है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करके जहाँ से भी आपको पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, कोई बैच अगर आपको लेना है तो वो लीजिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके बैच लेते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको फिर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग लेने के बाद किताबें वापस कर देते हैं, किताबें बेच देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वो फिर से वही ज़ीरो कंपटीशन है, तो आपके जो नॉलेज पे जो धूल जम गई है, सिर्फ धूल जमी, जैसे कार के ऊपर धूल जम जाती है तो हम उसे साफ कर देते हैं, ठीक है ना, फिर से वो नई दिखाई देती है, तो बस वही करना है इस बार भी। तो फटाफट से प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, सिर्फ 3 महीने की बात है, 3 महीने यानी कि लगभग लगभग 100 दिन का टारगेट आप लेके चलिए। हरियाणा में फिर से इलेक्शंस हैं, तो सरकार की मजबूरी है इस बार आपको जॉब देना, क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो कंटिन्यूशन में बनी रहना चाहती है। अगर एक सरकार टिकी हुई है 2 साल से तो वो कंटिन्यूशन में बनी रहना चाहती है, तो इस सरकार की मजबूरी होती है कि आपको वो जॉब देगी। तो अगले 100 दिन में, 90 दिन में, 3 महीने के बाद फिर से हरियाणा में इलेक्शन है, तो ये सरकार की मजबूरी हो जाती है कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। सरकार इस बार जो है वो स्पीड भी दिखाएगी, रिजल्ट भी टाइम पर देगी, क्योंकि इलेक्शंस हैं, वोट लेने हैं, घर घर जाके वोट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि विधानसभा के हैं, लोकसभा के तो हो गए, अब विधानसभा के इलेक्शंस हैं, तो सरकार की मजबूरी भी है, ठीक है, घर घर जाएंगे, क्योंकि हर गांव के बच्चे ने, हरियाणा के जितने भी गांव हैं, हर गांव से बच्चे ने जो है वो सीईटी दिया था, और हर गांव के बच्चों के पेरेंट्स को पता है कि क्या उन्होंने बच्चों का हल कर रखा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो है अब तेज़ी से भी काम करेगी। आपके पास लगभग 3 महीने हैं, 3 महीनों में आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जो किताबों पे धूल जम गई है उसे साफ़ कीजिए, अच्छे से जो आपके नोट्स जो साइड में रखे हैं उसे फिर से उठाइए, फिर से प्रिपरेशन करिए, रिवीजन करनी है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम भी आपकी मदद करेंगे जितनी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं भी यूट्यूब पे क्लासेस लाता रहूँगा सीईटी के लिए, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी थोड़ी सी। अगर किसी और का, अगर आपको बैच परचेज़ करना है, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए वापस से। जो जॉब में है वो भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप एग्ज़ाम तो उनका भी होगा, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी।
तो मिलते हैं सीईटी री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।